हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 12 आपका हेरोन्स फार्मूला में सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी में आपके दो क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। पेज नंबर 97 के ऊपर है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। दिया गया है अ ट्रायंगुलर फील्ड हैज़ द मेजर्स ऑफ। मान लो एक ट्रायंगुलर फील्ड है। ट्रायंगुलर फील्ड कैसे होगा? इस तरह से ट्रायंगल शेप का होगा, इस तरह से। ये इस तरह से फील्ड है जिसके अंदर मेजर्स दिए गए, मतलब 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का मेजर है। तो 150 मीटर एंड 280 मीटर एंड 410 मीटर। मतलब ये आपका क्या हो गया? ए, और ए वाला आपका बी, और ए सी। ए बी सी आपको मिल गया यहाँ पे। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखो एरिया तुम्हें फाइंड करना है उस फील्ड का जो आपका फील्ड गिवन है ट्रायंगुलर। कैसे फाइंड करोगे? हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके। क्यों हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करोगे? बिकॉज आपको यहाँ पे जो तीनों साइड दिए गए तीनों डिफरेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो अब यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल होगा जो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड से डिफरेंट हो। तो इसके लिए हम हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। ये तो आप पहले एरिया फाइंड कर लोगे। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, फाइंड द प्राइस ऑफ द फील्ड। अब जैसे ही आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे तो इसका प्राइस बताओगे कितने का ये फील्ड होगा। अब इसके अंदर कॉस्ट दिया गया है, इफ़ इट कॉस्ट 40,000 पर हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर का जो कॉस्ट है वो आपको क्या करना, कितना दिया गया? 40,000 रुपीज़ का मिलता है। तो आपको यहाँ पे बताना है जो हमारा फील्ड आएगा वो कितने का मिलेगा। 1 हेक्टेयर का ए रहा, तो जितना भी हमारा आएगा वो, मतलब हमें फील्ड, पहले एरिया ऑफ फील्ड हमें फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ फील्ड आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, फिर उस मीटर स्क्वायर को हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम हेक्टेयर से यहाँ पे जाएंगे कॉस्ट में, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या दिया गया और क्या करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करना है आपको, एरिया निकाल लो। बस एरिया निकालोगे फिर आपको आगे पता चलेगा। तो ए क्या गिवन है आपको, ये लिख दो 150 मीटर। बी क्या गिवन है? बी आपका 280 मीटर है। एंड देन आपका क्या गिवन है? सी इज इक्वल टू 410 मीटर। अब आपका ए बी सी दिया है तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लो आप सेमी पेरीमीटर एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए क्या है? 150, बी क्या है? 280, सी क्या है? 410 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे 1 इन सबको ऐड कर दो, 410 प्लस 280 प्लस 150, इन सबको ऐड करोगे तो 840 आ जाएगा। देखो 0 0 0 4 8 एंड 1 9 9 और 5 14 का 4 1 कैरी 1 एंड 1 2 2 2 4 4 4 8 840 डिवाइडेड बाई 2। सो एस इज इक्वल टू 840 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 0, 420 मीटर आपका आ जाएगा। 420 मीटर, ये क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर एस आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। किसका एरिया निकालेंगे? ट्रायंगुलर फील्ड का। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो एरिया इज इक्वल टू आपका ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये चीज़ हो गई। अब यस हमारे पास क्या है? 420 लिख दो अंदर ब्रैकेट में, 420 माइनस ए क्या है? 150। चलो अगेन 420 माइनस 280, यहाँ पे ब्रैकेट में यस माइनस सी। तो यस क्या है? 420 माइनस सी क्या है? 410 आपका। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये 420 एज इट इज़, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 420 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 में से 0
0। यहाँ पे 2 है, 2 में से 5 जाएगा नहीं, ये 12 बनेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो 270 आ गया। सेम आप यहाँ पे 480 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 420 में से 410 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है और जो आएगा उसको हमें यहाँ पे लिखते जाना है। तो देखो जिससे आप इजी इसको मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ट्रिक बताया है, आप किस तरह से करोगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फाइंड कर लेना है जो भी चीज़ें दी गई हैं। तो देखो तो इसके अंदर क्या है 420, पहले 420 को यहाँ पे दे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 420 तो 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 210 आ गया 105। अगेन 2 5 ज़ा 10 नहीं 2 से नहीं कट होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 से कट होगा, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये क्या होगा 5 से कट होगा, 5 से बन जाए 35 और 7 1 जा 7, मतलब क्या आया 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये हो गया। अब 270 को इस तरह से हम कर लेंगे 270, चलो 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं कट होगा, 3 से होगा क्या, यस 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। इसको हमें लिख देना है इस तरह से, एक बार 2, 3 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। अब क्या बचा 140, अभी 140 को यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 140 2 से 1 जा 14 0, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 15। अब ये डायरेक्ट 5 से होगा, 5 7 जा 7 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 बार 2 और 1 टाइम 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब कौन बचा लास्ट में 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 आ गया। अब इसको हमें बाहर निकालना है पेयर से, तो सिंपल है, पेयर से कैसे बाहर निकालते हैं, ये रहा पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। 2 का एक बार निकल गया और देखो कहीं 2 है, यस एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, तो इसका पेयर इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आगे जाओगे तो एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, इन दोनों 2 में से बाहर निकल गए, 2 वाले सभी आगे बाहर, ये पेयर में से एक एक। अब 3 को देखते हैं, 1 3 इधर है, दूसरा 3 इधर है, तो इन दोनों में से एक निकलेगा, तो 3 आ गया। और यहाँ से ये रहे 2 3, इन दोनों में से एक निकल जाएगा, 3 वाला और कोई है नहीं, ख़त्म। अब बचता है 7 वाला, तो 7 वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बराबर। 5 वाला भी अभी, ओके पहले 5 वाला देख लेते हैं। तो 5 वाला 1, यहाँ पे 2 3 4, तो देखो इसका और इसका पेयर बाहर निकल जाएगा एक इसमें से, और ये 5 में से एक 5 निकल जाएगा। 7 वाले 2 ही हैं तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा। ओके तो ये सब हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 12,600 आएगा। क्या आएगा 12,600, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने आपको आता है, सिंपली कर सकते हो। 7 5 जा 35, 35 5 जा 5 करना, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा आपका इतना आ गया। ये तो हमारा मीटर स्क्वायर में आया। तो हमको पहले सिर्फ क्या बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया हम फाइंड कर लिए। अब आगे आता है फाइंड द प्राइस ऑफ फील्ड इफ़ कोस्ट, मान लो कोस्ट अगर 40,000 पर हेक्टेयर में दिया गया है, तो एरिया अगर हमको अगर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर दिया होता तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते, लेकिन हेक्टेयर में हमें कॉस्ट दिया गया, तो मतलब हमारा जो एरिया होना चाहिए वो हेक्टेयर में आना चाहिए। तो हम एरिया जो हमारा मीटर स्क्वायर में आया है उसको हम पहले हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो देखो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रूल है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है 10,000 मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। अब इसका उल्टा लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखो बिकॉज 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, बराबर।
इतने में 1 हेक्टेयर हो रहा है, तो हमारे पास 12,600 है, तो इतने में कितना हेक्टेयर होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो 12,600 मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होगा, बराबर। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 12,600, 12,600 इंटू 1 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 10,000, बराबर। तो देखो 2 0 से ये कट गया, यहाँ पे आपका ये आ गया, यहाँ पे अब 12,600 था, यहाँ पे 10,000 था आपका, कितना था 10,000, 1 0 और आ जाएगा, बराबर। 4 0 थे, तो यहाँ पे 2 0 और बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 126 डिवाइडेड बाई 100। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब क्या आएगा 1.26 हेक्टेयर, बराबर। तो 12,000 में इतने हेक्टेयर आ गए, 12,600 में इतने हेक्टेयर आ गए। अब आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 40,000 का कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, हेक्टेयर में हमारा आ गया। तो 1 हेक्टेयर, इन 1 हेक्टेयर कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है 40,000 रुपीज़। हमारे पास कितने हेक्टेयर है 1.26, तो 1 हेक्टेयर में 40,000 रुपीज़ आ रहा है, तो 1.26 हेक्टेयर में कितने आएंगे, तो 1.26 हेक्टेयर में कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होगा क्वेश्चन मार्क रुपीज़, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.26 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 40,000, बराबर, डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड में लिखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखो पहले हम 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सभी का, मतलब 1000, ये 4 इंटू 10,000 होगा, 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे 126, 2 0 इधर पॉइंट को हटा दिया और 2 0 लग जाएंगे, 4 0 थे, मल्टीप्लाई बाय 4 बचा। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 0 का 0, 4 में 0 का 0, 4 6 24, तो 2 कैरी, 4 2 8 एंड 2 10, 1 कैरी एंड 4 1 4 एंड 1 5, तो 50,400 कितना आया 50,400 रुपीज़। तो ये आपका आ गया कॉस्ट, ठीक है, ये क्या आया आपका कॉस्ट आ गया ये, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको वापस से रिपीट दिखा दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, एंड जो भी चीज़ें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको राइट करना है, सिंपली पूरा इनफ है आपको राइट करने के लिए पेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 98 के ऊपर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है इस सेक्शन डी का, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप देख लेते हैं पेज नंबर 98 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, इन अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल जो फील्ड है ABCD है, मतलब जो आपका फील्ड है वो क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, मतलब 4 साइड्स हैं, ऐसा आपका खेतर है, जिसके अंदर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। बोल दिया कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री रहेगा। AB इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, BC 150 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है सब, एंड CD इज इक्वल टू 120 मीटर एंड DA 250 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन हेक्टेयर्स। एरिया आपको फाइंड करना है, तो देखो ये सब मीटर में दिया है, तो पहले मीटर में ही फाइंड होगा, फिर उसके बाद उसको क्या करोगे हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हेक्टेयर में आपको बोला गया है। आगे फाइंड द प्राइस ऑफ फील्ड इफ द इट कॉस्ट 12,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 12,000 है, तो हमारे पास जितना हेक्टेयर आएगा उतने में कितना होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बाद में, बट स्टार्टिंग में हमें एरिया फाइंड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा। वहाँ पे ट्रायंगल दिया गया था, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। सपोज़ मेरे पास क्या है 90 डिग्री तो बनाना पड़ेगा, तो एंगल बी को मैं 90 डिग्री बना देता हूँ यहाँ से, बराबर। ये हमारे पास एक छोटा सा फिगर समझ लेते हैं हम। तो ए बी जो है 80 डिग्री है। इसके बाद ये आप चाहे तिरछा ड्रॉ करो चाहे कैसे, सिर्फ ये बी वाला आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सपोज ए पॉइंट हो गया, ए बी हो गया 90 डिग्री हम बना देते हैं। तो
तो ए बी आपका जो है वो 80 मीटर दिया है। नेक्स्ट है बी सी 150 है, तो सी डी 120 आपको बोला गया है। ठीक है, तो मैं चाहे तो ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, फिर आपका डी ए इस तरह से दिया है, मैं और बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो आप इस तरह से बनाओगे तो कोई रॉन्ग नहीं है। ए बी सी डी ये 90 डिग्री है। अब वैल्यू किसकी गिवन है, 1 ए, मैंने ए बी को लिख दिया 80, बी सी वो अब आपका क्या है 150 मीटर, अब सी डी 120 मीटर, और है डी ए क्या है 250 मीटर, इतना आपसे बोला गया। चलिए, तो सबसे पहले मेन चीज़ आपको क्या है यहाँ पे देखना है कि हमारा जो है इसका पूरा एरिया हम कैसे फाइंड करें। चारों साइड दे दी गई है, चारों साइड से क्या एरिया निकलेगा यहाँ पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, नहीं, ना तो ये पैरेललोग्राम है, ना तो ये कोई मान लो स्क्वायर है, ना ये आपका रेक्टेंगल है, तो फाइंड कैसे करें, क्वेश्चन उठता है। तो देखो, अगर हम देखें कि हमारे पास ये 90 डिग्री इसीलिए दिया गया कि हम यहाँ से एक क्लू निकाल सकें। तो हम अगर ए डायगोनल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ए वाला देखें, ये देख रहे हो ये, अगर मैं इस ए सी को ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, जिसके अंदर बी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और इससे हम पाइथागोरस का यूज़ करके ए सी को निकाल लेंगे। ए सी को निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल के सभी साइड्स मिल जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल के अलग अलग हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। बस इतना ही तो करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री, ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री है। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, यहाँ पे देखोगे ए आपका हाइपोटेनस हो गया इसके सामने वाला, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका बी सी स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू ए अंडर रूट में आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू रख देते हैं, ए बी क्या है हमारे पास 80 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बी सी क्या है 150, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 8 इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 8 8 जा 64, डबल ज़ीरो लगा दो। 15 का स्क्वायर क्या होता है वो 225, डबल ज़ीरो लगा दो, ये हो गया। अब इसको और सोल्व करोगे तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करोगे तो ज़ीरो, ए ज़ीरो में ए ज़ीरो ऐड करोगे तो ज़ीरो, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, और 2 में 6 ऐड करोगे तो 8, और यहाँ पे 2, मतलब 289 बराबर। अब 289 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 289 तो यहाँ पे 17 होगा, और डबल ज़ीरो है तो इसमें से एक ज़ीरो आ जाएगा, ये क्या हो गया 170 मीटर। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, अदरवाइज़ आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। इतना चीज़ें हमने कर लिया, मतलब ये क्या आ गया हमारा 170 सेंटीमीटर में। अब देखो दो ट्रायंगल हो गए, पहले ये वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, बाद में दोनों को ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा टोटल एरिया बराबर। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, चलिए, या फिर चलेगा यहाँ पे अब हम एक साइड क्या करेंगे ए बी सी के लिए, ईयर फॉर इन ट्रायंगल ए बी सी के लिए क्या होगा, ए जो होगा ए हमारा क्या है 80 मीटर, इसके लिए बी जो होगा वो हमारे पास 150 मीटर, और सी जो होगा वो क्या होगा हमारे लिए 170 मीटर बराबर। पहले इसका काम हम इधर कर लेंगे, दो पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, बाद में आगे का देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एस निकाल लें, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसे करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, डायरेक्ट लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी लिखने की ज़रूरत है। फिर भी देखो ए हमारा क्या है 80, बी हमारे पास क्या है 150, और सी हमारे पास 170 है, स्पेस कम है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। अब इन सबको ऐड कर दो, 80 प्लस 150 प्लस 170, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 400। तो 400 डिवाइडेड बाई 2, 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाला है आपका 200, और किस में आएगा मीटर में, क्योंकि सभी मीटर में दिए गए हैं। ओके, ये आ गया आपका। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हेरोन्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, यस
यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं। तो यस क्या है 200 ब्रैकेट में 200 माइनस आपका क्या आएगा पहले 80, दूसरे ब्रैकेट में 200 माइनस क्या आएगा 150, तीसरे ब्रैकेट में 200 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 170। ठीक है 170, इस तरह से आप एडजस्ट करके लिख दोगे। चलिए थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ मैं, स्पेस बदलें। तो ये 200 ही रहेगा। 200 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120, 200 में से 50 को तो 50, 200 में से 170 को तो हमारे पास 30 बचेगा। सिंपल। अब सबका यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट हम अगर यहाँ पे चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसको 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 100 लिख दो, बराबर। मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हो 12 इंटू 10 लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हो, इसको 3 इंटू 10 लिख सकते हो, बराबर। तो देखो इसका और इसका और इसका और इसका यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, इसमें से हम निकालेंगे। या फिर अभी आप सबको और एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो तो देखो किसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी 100 को हम 10 में कर देंगे, ये हमारा 2 एज इट इज़ रहने दो, 10 इंटू 10 कर देंगे, ये 10 को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 12 को करो, 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये 10 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 10 को ऐसे ही रहने दो, और हमारे पास 3 ऐसे ही रहने दो, 10 को ऐसे रहने दो। अब हम बाहर निकाल लेंगे इजी वे से। देखो 2 वाला निकाल लो, एक 2 इधर, एक 2 इधर, एक 2 इधर, ठीक है, इतने 2 हैं हमारे पास, ये सब हो गए। और हमारे पास एक बार, ओके इतना आप मत करो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सिंपल सा आपको जो पहले वाले रूल्स बताते थे उसमें से ही करा देते हैं। सबको कन्वर्ट कर दो, 2 लिख दिया। 100 को कन्वर्ट करोगे तो 100 का फैक्टराइजेशन आपको करने आता है, 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ये आएगा 2। ओके, आगे 12 का लिखना चाहोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देख लेना। 10 का लिखोगे 2 इंटू 5, अब 5 का क्या आएगा 5 ही रहेगा। देन अगेन 10 है तो 2 इंटू 5, 3 एज इट इज़, 5 का 2 इंटू 5, ठीक है। 10 का बाहर निकाल लो तो ये 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, ये 2 और ये 2 मिला के इन दोनों में से एक 2 बाहर, तो ये 2 और ये 2 में से एक 2 बाहर, ये 2 और ये 2 में से एक 2 बाहर। अब 3 वाला देखते हैं, 3 वाला 1 2, 2 ही 3 हैं तो इसमें से एक क्या होगा बाहर हो जाएगा। 5 वाले 2 ये रहे तो इसमें से एक, इधर एक इधर एक, इन दोनों में से एक, और इसमें से और इसमें से एक, ये आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा करोगे तो आपका 375 आ जाएगा। देन आप 375 को इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 6000 आपका आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा आपका। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इतना आपने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब सेम इसी तरह हम दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे इस साइड, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में चलो ये लिख देता हूँ 250 मीटर, B है हमारा 120 मीटर और C है हमारा 170 मीटर। डायरेक्ट यस फाइंड कर लो, लिख दो 250 प्लस 120 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 2। इन सबको ऐड करके जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 270 मीटर आएगा, चेक कर लेना। अब एरिया फाइंड कर लो, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। वैल्यू पुट करो 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए करोगे, ये हमारे पास क्या है 250, दूसरे ब्रैकेट में 270 माइनस बी क्या है 120, देन
270 माइनस क्या करोगे 170, ठीक है, ये हो गया। आगे ये 270, देखो अब यहाँ पे 270 में से 250 जाएगा तो क्या बचेगा 20, 270 में से 120 जाएगा तो 150, 270 में से 170 जाएगा तो 100 जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पिछले वीडियो में दिखाया ही है, सेक्शन सी में एक एक करके बताया है। तो यहाँ पे 270 का करोगे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है और 10 बाजू में है, तो उसका 2 × 5 हो जाएगा। ये तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आपको उस तरह से करना है जिससे आएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 5, ये होगा आपका, ठीक है। 20 का 4 5 जा 20 मतलब 2 × 2 × 5 हो जाएगा ये। 3 5 जा 15 होता है तो 3 × मतलब हाँ आएगा, यहाँ पे पहले 2 लिख दो, तो 2 × 3 × 3 5 जा 15, तो 5 × 5 आएगा। नेक्स्ट 100 का क्या कर सकते हो, 2 × 2 × 5 × 5 आ जाएगा। ओके, अब इनको बाहर निकालेंगे। तो पहले 2 वाला देखो, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया। एक 2 इधर, एक 2 इधर, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया। अब 2 2 इधर हैं तो इसमें से एक बाहर आ गया। 3 वाला देखो, इसमें से एक 3 बाहर, यहाँ से, और ये रहा 3, इन दोनों में से एक 3 बाहर। अब 5 वाला देखोगे तो एक 5 इधर, एक 5 इधर, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, और बाकी 2 इधर है तो इसमें से एक बाहर, और इधर है 2, इनमें से एक बाहर आ गया। अब सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 9000, यहाँ पे आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका ट्रायंगल ADC का एरिया, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल एरिया फाइंड कर लेना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD का, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों का एरिया का सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऐड कर दो। तो इसका क्या है 6000 और इसका क्या है 9000, तो 6 और 9 कितना होता है 15000 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर में। ओके, अब ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो इसको आप क्या करोगे, डायरेक्ट 10,000 से डिवाइड कर दो, ये हेक्टेयर में आ जाएगा। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये क्या आ गया हेक्टेयर में। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 हो गए, और एक ये पॉइंट में लग जाएगा, तो 1.5 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया, हो गया हेक्टेयर में क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हमने हेक्टेयर में फाइंड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब कॉस्ट क्या दिया गया है आपको देख लेते हैं। तो 12,000 पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में कॉस्ट क्या है 12,000 रुपीज़। तो 1 हेक्टेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। हमारे पास कितना है 1.5 हेक्टेयर है, तो 1.5 हेक्टेयर कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12,000 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं। अब इसको डिवाइड करोगे तो 12,000 इंटू 1.5, तो देखो, तो 12 इंटू 1.5 करोगे तो 18 हो जाएगा। इसके बाद कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो लगा दो, 18,000 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट। ओके, जो जो पूछा था हमने सभी का आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं फिर से मूव कर दे रहा हूँ, आप पूरा देख लीजिए। इस तरह से आपको राइट करना है। ओके, पहले इसके पहले वाला सारे काम कर लेने हैं, ये लाइन के बाद में ये वाला पहले, फिर आपको नीचे आना है, यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है ये कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।